आखिर कब खत्म किया जाएगा? इन्हीं तमाम सवालात को हम उठाएंगे आज अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले हम चलेंगे कसूर, जहां पर हमारे नुमाइंदे मलिक आरिफ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि इस कसूर वाक़े के हवाले से अब तक जो है वो क्या पेशरफ्त हुई है। आरिफ, मुझे बताएगा, कसूर का वाक़ा एक ऐसा वाक़ा था जिसकी वजह से पूरी जो पाकिस्तानी कौम है उसके सर शर्म से झुक गए थे। क्या हुआ, कहां तक पहुंचा ये केस और क्या उन मुल्जिमान को, मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया? जी, मशल बुखारी, ये खुदा की बस्ती में पस्ती की हदें पार हुई हैं और इस वाक़े ने ना सिर्फ मुतलका गाँव, मुतलका थाना, MPA और कसूर जिला को बदनाम किया बल्कि पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। DIG और DPO समेत दर्जनों पुलिस अफसरान को रद्दोबदल किया गया और मौजूदा DPO दी गई, लाखों रुपए का फंड जारी किया गया और 23 से जायद मुकदमा दर्ज किए गए। 17 मुल्जिमान को जुडिशल करके अंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट में केसों की समाअत की गई, जबकि कई ऐसे विक्टिम थे जिन्होंने इज्जत पामाल होने के खौफ से मुकदमा दर्ज ही नहीं करवाए। पंजाब हुकूमत ने JIT तश्कील देने के बाद इस वाक़या को मुसलसल नजरअंदाज किए रखा, जबकि जेर समाअत मुकदमा के मुद्दईयान और विक्टिम्स मायूस होकर इस वजह से घर बैठ गए हैं कि एक तो उनका लीडर ने और मरकजी किरदार का हामिल मुबीन गजनवी, जो इलाका से इस वाक़या से शोहरत हासिल करने की वजह से बल्दियाती इलेक्शन में चेयरमैन मुंतखब हुआ, उसने विक्टिम को 2 दड़ों में तकसीम कर दिया। और दूसरी वजह यह है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम करने वाली NGO साहिल के लतीफ शराह नामी वकील ने तमाम मुकदमात में अपने नाम के वकालतनामे दायर कर रखे थे और वो अदालतों में पेश ही नहीं होते रहे, जिससे ये साबित होता है कि हुसैन खां वाला वाक़या को बहुत बड़ी साजिश के तहत न सिर्फ पंजाब हुकूमत ने दबाया है बल्कि इस वाक़या की आवाज बनने वाले और लीक करने वालों ने भी अपने खास मकासद हासिल करके मुतासरा बच्चों को अल्लाह के रहम करम पर छोड़ दिया है। और क्योंकि अंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट ने तमाम केसेस की समाअत कसूर की अदालत में ट्रांसफर कर दी थी, अब मैं आपको बताता चलूं कि 10 के करीब केसेस। आपकी बातों से ये लग रहा है कि ये केस भी बाकी उन केसेस की तरह, उन स्कैंडल्स की तरह जो है ये फाइल्स में ही रह जाएगा जिस तरीके से चल रहा है। बहुत शुक्रिया मलिक आरिफ हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, कसूर केस के हवाले से आपने संजीदगी देखी हमारे हुक्मरानों की और हमारी, और